नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द धातु। हम सब लोगों को पता है कि हमारे बॉडीज में 7 धातुएं पाई जाती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इनमें से हम पहली धातु को पढ़ते हैं जो है रस धातु। रस धातु जो होती है उसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है। ये लिक्विड फॉर्म में होती है। इसकी निरुक्ति आ जाती है। रस शब्द की निष्पत्ति रस धातु में अच प्रत्यय लगाने से हुई है। रस गतो धातु अहर अहर गच्छति त्यतो रसा। सुश्रुत सूत्र स्थान 14/13। मतलब जो नित्य गति करती रहे और चलती रहे वह रस धातु है। इसकी निरुक्ति में यही बताया गया है। उत्पत्ति तत्र पंचभौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रसस्य द्विविधवीरस्य अष्टविधवीरस्य अनेक गुणस्य उपयुक्तस्य आहारस्य सम्यक् परिणतस्य यस्तेजस्भूतः सार परमसुच सह रस इति उच्यते। सुश्रुत सूत्र स्थान। इसमें बताया गया है रस की उत्पत्ति जो होती है वो कैसे होती है। पहले हमने जो कोई खाना खाया, हमने जो आहार लिया, उस आहार में पंचभौतिक समावेश होता है। चतुर्विध से होते हैं जिसमें आ जाता है हमारा चतुर्विध पंचमहाभूत का आपको पता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। चतुर्विधश में आ जाता है हमारा पेय, मतलब कोई लिक्विड फॉर्म होती है जो हम अपने आहार में लेते हैं। मतलब कोई जैसे चटनी वगैरह ऐसी चीज़ें जो हम चाट कर खाते हैं। भोज्य में आ जाते हैं हमारा राइस वगैरह। भोज्य मतलब जिनको मतलब हमें अपने दांतों से थोड़ा कम चबाना पड़े। भक्ष्य में आ जाता है जो हमें अपने दांतों से ज़्यादा चबाने पड़े, जैसे रोटी हो गया, मांस वगैरह। षड्रस, षड्रस में आ जाते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। द्विविध वीर होते हैं उष्ण और शीत, मतलब हॉट एंड ड्राई। अष्टविध वीर आ जाते हैं शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, विशद, पिच्छल, मृदु, तीक्ष्ण। उसके बाद आ जाते हैं हमारे 20 गुणवादी गुण। इन सबसे युक्त हमारा जो आहार हमने इनटेक किया है उसका सम्यक मतलब उसका पूर्ण रूप से और अच्छी तरह पाचन होने पर, मतलब अग्नि द्वारा उसका पाचन होने पर एक भाग बनता है, एक सूक्ष्म भाग बनता है, उसे रस कहते हैं। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, इन गुणों से युक्त आहार का सम्यक पाचन होने के उपरांत तेज रूप सूक्ष्म सार उत्पन्न होता है, इसे रस कहते हैं। इसमें और भाग भी बनते हैं जैसे मल हो गया और अन्य स्थूल भाग वगैरह बनते हैं जिससे अन्य धातुएं बनती हैं और इसका मल भी निकलता है। रस भेद। द्विविध रस, स्थायी और पोषक। जो रस होते हैं उनके दो भेद होते हैं, एक स्थायी रस, एक पोषक रस। जो स्थायी रस होता है एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, यह रस पोष्य रस में विद्यमान रहता है। जो रस पोषण का कार्य करता है उसमें विद्यमान रहता है कौन? रस, स्थायी रस। धमनी द्वारा इसका फ्लो नहीं होता, मतलब ये अपने स्थान पर ही रहता है तो ऑब्वियसली इसका फ्लो नहीं होगा। इसमें हम मॉडर्न में काउंट कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे साइनोवियल फ्लूइड हो गया, पेरिटोनियल फ्लूइड हो गया, और ये बहुत लिखे हुए हैं इनको। दूसरा आता है पोषक रस, इसको बोलते हैं अस्थायी रस, मतलब जो एक जगह पर स्थित ना रहे, कंटिन्यू फ्लो करता रहे। फ्लो करेगा ऑब्वियसली, धमनी में फ्लो करेगा। शरीर के प्रत्येक स्रोतस के पास पहुंचकर पोषक अंश प्रदान करता है। ये हमारी बॉडी में जितने भी चैनल्स होते हैं उन चैनल्स पर पहुंच के वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। इसको मॉडर्न से कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे प्लाज्मा एंड लिप जो हमारे इनमें हमारे न्यूट्रिशन वगैरह होता है। और रस का स्थान बताया है आचार्य सुश्रुत ने, तस्य चा हृदय स्थानम। जो रस होता है वो हृदय हो, इस रस का जो स्थान होता है वो हृदय में होता है। रस धातु के गुण, श खलु द्रव्य अनुसारी स्नेह जीवन तर्पण धारणदी धारण आदि भी विशेषा सौम्यम इव गम्यते। रसा ये बताया है, इनका आगे डिफाइन किया हुआ है मैंने। शब्द अर्ची जल संतानवद गुणा विशेष गुणा धावत्येव। इसमें जो बताया है रस, इसकी इसमें डायरेक्शंस बता दी हुई है। मेन श्लोक ये आपको याद रखना पड़ेगा, सुश्रुत सूत्र वाला। यहाँ पे रस की मतलब जो रस है वो किस तरह से फ्लो करता है। शब्द मतलब वर्ड, जैसे हम बोलते हैं तो हमारे वर्ड जो होते हैं, शब्द हमने कुछ बोला तो वो चारों डायरेक्शन में बराबर उनकी आवाज़ सुनाई देती है।
अर्ची मतलब आग, आग जो होती है उसकी गति ऊपर की तरफ होती है, ऊपर की तरफ उसकी गति होती है। फिर आ जाते हैं जल, जल मतलब उसकी जो गति होती है वो नीचे की तरफ होती है। फिर संताप मतलब वाटरफॉल, वाटरफॉल जो होता है उसकी गति नीचे की तरफ होती है, वहाँ पे ये बताया गया, मतलब मेनली यहाँ पे डायरेक्शन को नोट किया गया है। फिर आ जाते हैं रस धातु के कार्य। तर्प्यति वर्ध्यति याप्यति च अदृष्ट हेतुकेन कर्मणा, जो हमारे शरीर का तर्पण करे, मतलब हमारी धातु जो होती है उनका तर्पण करे, वर्धन करे, धारण करे और यापन करे, ये सारे कर जो कर्म करती है वो रस धातु करती है। और डलर ने इसको ही डिफाइन किया है, मेनली सुश्रुत वाला सूत्र याद रखना है। अगर आपने ये सूत्र याद किया तो बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि तर्प्यति या वर्ध्यति ये धार्यति याप्यति ये क्या होता है, तो फिर आपको आगे डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब वर्ध्यति, वर्ध्यति बालम मतलब बाल्य अवस्था में ये वर्धन करती है, मतलब हमें इंक्रीजमेंट में हेल्प करती है। मतलब बाल्यावस्था में मेनली क्या होता है, इंक्रीजमेंट वृद्धि होती है ना, तो वृद्धि कराती है बाल्यावस्था में। धार्यति मध्यम संपूर्ण धात्वा, और जो हमारी युवावस्था होती है उसमें हमारी जो युवावस्था होती है उसको मेंटेन करती है। यापेति मतलब जब वृद्धावस्था होती है उसको छीण, वृद्धावस्था में हमारी जो धातुएं होती है वो छीण होने लगती है, उनको छीण होने से बचाती है। और रस धातु, जैसे यहाँ पे मैंने ये कार्य बताए हुए हैं, इसके तरपेती मतलब पोषण करना, बर्धनी मतलब बाल्यावस्था में ग्रोथ वगैरह कराना, इंक्रीमेंट कराना, युवावस्था को मेंटेन रखना, या आपत्ति मतलब डिले वृद्धावस्था, और धातुओं जो जो हमारी धातुएं छीड़ हो रही हैं उनको छीड़ होने से बचाना। फिर आ जाते हैं आचार्य चरक ने रस तर्प्यति नाम श्रेष्ठ मतलब तर्पण को रस का श्रेष्ठ कर्म बताया है। रस धातु का प्रमाण होता है वो नव अंजलि होता है, एक अंजलि बराबर होता है 300 ml। रस और रक्त मतलब इनका प्रमाण 8 और 9 अंजलि होता है, इन दोनों का योग करें तो 17 × 300 बराबर 5100 ml और 5 to 6 लीटर हो सकता है। रसवह स्रोतस जो है उसका मूल स्थान हृदय बताया है। ऐसा धन्यवाद।